चहुदिस लागी लाए, हरि सुमरण हाथों गड़ा, बेगे लेव खिंचाए। कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूँ कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही है। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। काव्यगत सौंदर्य, ईश्वर के नाम स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है। शांत, अलंकार, हरि सुमरण हाथू गड़ा में रूपक है। छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, हरि सुमरण हाथू गड़ा में रूपक है। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक। अंशड़ियाँ जाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोते जोते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसके जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम रखना और बाट जोड़ना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि भगवान का रास्ता निहारते निहारते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मुझे ईश्वर के दर्शन में लगातार उनका नाम भी पुकार रही हूँ, तब भी मेरे जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। भगवान को यदि पाना है तो हमें सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य, जहाँ कवि ने ईश्वर के वियोग के में व्याकुल जीवात्मा की मार्मिक चित्रण किया है, इसमें कवि की रहस्यवादी भावना दृष्टिगोचर होती है। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदायी है, अर्थात झूठे हैं और उनका परिणाम दुख देने वाला है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े खुश होते हैं। ये भूल जाते हैं ये सारा जगत काल के चवेने चने के समान है, अर्थात जब इंसान मर जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके जितने ऐशो आराम के साधन होते हैं सब एक ही क्षण में ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण के लिए ले जाने के लिए उसके गोद में पड़ा हुआ है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूँ मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, अर्थात घमंड था, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं मिल सकते। किंतु जब हमने ईश्वर को देख लिया, अर्थात साक्षात्कार कर लिया, अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी जब दीपक का प्रकाश मिल जाता है तो अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास रूपा। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवाज, काल पड़ो भव लौटना ऊपर जावे खास। इस संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पा करते हो, गर्व करते हो, घमंड करते हो। गर्व का मतलब घमंड करते हो। यह संसार नश्वर है, अर्थात थोड़ी देर में भी नष्ट हो सकता है। कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक दिन ये सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। और हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा हो या रंक हो, सब ज़मीन में ही जलाए जाते हैं। उसके बाद बारिश पड़ती है, उस पर घास जमती है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास, रस्या। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न हो। संसार की असारता को बतलाते हुए
कबीरदास जी का कहना है कि संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। सुंदर तो दिखता है हमें संसार, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं आ रही है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल को देखता है तो उस पर मंडराता है, लेकिन उसे रुई लगती है, सेमल का फूल नहीं मिल पाता। उसी प्रकार ये जीव संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, अर्थात थोड़े क्षणिक सुख को वो बहुत अच्छा सुख मानता है। इस झूठे सच को समझना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य अलंकार उपमा भाषा सदुक्कड़ी रसशान ई अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली दे राम नाम जाना नहीं अंत पड़े मुख से। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो तो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं हुए। अरे मनुष्य योनि तो बहुत 33 करोड़ योनियों की बात मिलती है, और भगवान राम को नहीं भूले। जैसे ही तुम संसार में जन्म लेते हो, भगवान से वादा करते हो कि मैं संसार में जाऊंगा तो आपके नाम का स्मरण करूंगा, लेकिन जब जैसे ही संसार में प्रवेश करते हो भगवान का नाम भूल जाते हो। यदि तुमने समय रहते भगवान का स्मरण नहीं किया तो तुम्हें अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। काव्यगत सौंदर्य भाषा सदुक्कड़ी रस शान छंद दोहा पशु जो पाली दे उपमा अलंकार राम नाम अनुप्रास अलंकार। यह रन कांचा कुंभ है लिए फिरे था साथ डबका लागा फूट गया कछु न आया। पूर्ववत यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चे घड़े को अगर हम एक पत्थर मारते हैं तो टूट जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक घड़े के समान है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटना में हमारा शरीर कच्चे घड़े के समान चूर चूर हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। काव्यगत सौंदर्य भाषा सदुक्कड़ी रसशान छंद दोहा। कबीर कहा गरबियो देखी देख सुरंग बिछड़या मिलियो नहीं जो काचली देगा। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो? तुम्हारा यह घमंड सर्वथा गलत है। मरने के पश्चात ये शरीर तुम्हें ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार सांप अपनी कैंचली को एक बार उतार देने के बाद दोबारा नहीं मिलता। अर्थात मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और इसको दान पुण्य में लगाना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। भाषा सदुक्कड़ी रसशान छंद दोहा। कबीर कहा देही में अनुप्रास अलंकार बिछड़िया भुजंग में उपमा अलंकार।